सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबर है दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल खतरा बनता गया है और बनता ही जा रहा है। ईरान पर इल्जाम लगता है, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका और इजराइल खतरा है। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हशद-उश-शाबी नाम का एक बहुत पुराना और बहुत मजबूत संगठन है जो ईरान, इराक और मुस्लिम समर्थक है। जी हाँ, जहाँ दीन इस्लाम कौम की बात आती है, हशद-उश-शाबी अपना स्टैंड लेता है, मुसलमानों की तरफ से स्टैंड लेता है और ईरान के स्टाइल में वो लड़ता भी है। ईरान का समर्थक लड़ाकू ग्रुप है हशद-उश-शाबी जो इराक का है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि हशद-उश-शाबी जो है, इसने ISIS के खिलाफ भी खतरनाक एक्शन लिया था। आपको पता होगा ना कि जब ISIS आया था तो इराक से वो आगे बढ़ना शुरू हुआ था और इराक तक खतरनाक तरीके से उसने तबाही मचाई थी। तो ये हशद-उश-शाबी एक उनमें से एक वो ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप थे, ये वो खास ग्रुप है जिसने ISIS का सर कुचल दिया था। अब सुनिए, खबर ये आ रही है कि इराक के अंदर हशद-उश-शाबी नाम का ये ग्रुप है। अब इजराइल इस पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। हजरत मोहतरम, अब लेबनान सीरिया की तरह अब इराक का भी नंबर लगने वाला है, यानी इजराइल अब इराक पर भी हमला करने की तैयारी में है। और सारी अरब जो कौम है, जितने अरब देश हैं, वो हिजड़ों की तरह अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए खामोश बैठे हैं कि इजराइल को जो करना है करने दो, हमारी कुर्सी तो सेफ है, किसी की सेफ ना होगी। ये याद रखना, आज इस बंदे की बात याद रखना, कोई भी तुम्हारी कुर्सी सेफ नहीं होगी, सारी कुर्सियां गिराई जाएंगी। इजराइल हर अरब देश में घुसकर तमाम अरब देश के मुंह में मूतेगा, लड़ते रहो सालों आपस में तुम लोग। हजरात मोहतरम, वहीं आपको बता दूं कि रिपोर्ट एक आई है, उस रिपोर्ट पर मुझे पर्सनली भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बात आई है सामने तो बता रहा हूं कि फैसला ये किया जा रहा है कि गाजा के अंदर जो फोर्स तैनात की जाएगी वो नॉन मुस्लिम नहीं, मुसलमान फौज होगी, मुस्लिम देशों की फौज होगी। हजरात मोहतरम, आप क्या मुस्लिम देशों पर भरोसा करते हैं? मैं खुद मुसलमान होकर अरब पर भरोसा नहीं करता। हाँ, मानता हूँ, चलिए ठीक है कि अगर इजराइल ने कह दिया कि हाँ मुस्लिम देश की फौज तैनात हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है, तो कौन से मुस्लिम देश की फौज? UAE की, जॉर्डन की, इजिप्ट की? अबे अरब देशों की छोड़िए, पाकिस्तान का पोल खुल चुका है कि पाकिस्तान की 20,000 फौज जो गाजा में तैनात होगी वो इजराइल के लिए काम करेगी और हमास को वहां से हटाएगी और पूरे गाजा का कंट्रोल वेस्ट के लोगों को, यानी वेस्टर्न देशों को दे देगी। तो किस मुस्लिम देश पर भरोसा करेंगे आप? सबसे ज्यादा गद्दार तो भाई हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाले। अल्लाह का अजाब इजराइल के सैनिकों पर लगातार जारी है, लेकिन इजराइल पूरी ताकत से ऊपर से पिछवाड़े तक का जोर लगाकर इन खबरों को छुपा रहा है। लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। खबर सुनिए, खबर यह है कि एक इजराइल के फौजी ने जो गाजा से नरसंहार करके लौटा था, इस कदर डिप्रेशन में था, इस कदर वो पागल हो चुका था कि उसने अपने गुनाहों को याद करते हुए खुद को जिंदा जला लिया। दोस्तों, हालत इतनी क्रिटिकल है कि जिंदगी और मौत के बीच वो फंस चुका है और इस वक्त उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इजराइल के खिलाफ आज भी लंदन में प्रदर्शन जारी है, फिलिस्तीन गाजा का समर्थन किया जा रहा है। Cannot keep a ceasefire, will not quit Palestinian land, will not engage in a peace process. Fight for care for their families despite the shortages and the blackouts. हजरात, लेबनान के ऊपर इजराइल का रोज हमला जारी है, सुबह शाम जारी है। इस बार के हमले में अभी कुछ देर पहले जो हमला किया उसमें एक जो लेबनीज हैं जो कि सिविलियन हैं, इजराइल के आतंकी हमले में मारे गए हैं। उल्टा सुअर कोतवाल को डांटे, ये हराम का जना इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह सीज़फायर तोड़ रहा है। सारी दुनिया देख रही है, कोई देखे ना देखे, मैं आपको रोज दिखाता हूं कि इजराइल लेबनान पर रोज हमला कर रहा है, तो सीज़फायर रोज ये तोड़ रहा है सुबह शाम, और कह रहा है कि हिजबुल्लाह अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर रहा है, हथियार उसने इंपोर्ट किए हैं, मिसाइल इंपोर्ट किए हैं, वो तैयारी कर रहा है, वो मजबूत हो रहा है। हमला नहीं किया उसने, बस वो तैयारी कर रहा है। इसी बात पे
इस सुअर के जने इजराइल को लग रहा है कि अरे सीज फायर तोड़ दिया, और ये हराम का पिल्ला रोज हमला कर रहा है लेबनान पर, तो वो सीज फायर तोड़ना नहीं हुआ। भारी मात्रा में लेबनान की ऑफिशियल फौज बॉर्डर पर तैनात होती हुई नजर आ रही है। खबर आ रही है कि इजिप्ट जो है कूद गया है मीडिएशन करवाने के लिए ईरान और IAEA के बीच। ईरान डील कर ले, इसलिए इजिप्ट जो है IAEA के बीच, IAEA और ईरान के बीच जो बहुत ज़्यादा जो गहराइयाँ पैदा हो गई हैं उसको ख़त्म करके IAEA के साथ ईरान की डील करवाने के लिए इजिप्ट कोशिश कर रहा है। पूर्व मोसाद के चीफ ने कहा है कि ईरान परमाणु और यूरेनियम बना नहीं सकता, वो यूरेनियम दोबारा नहीं बना पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसके साइट्स को तबाह कर दिया था। बाकी मोसाद की तरफ से ये भी कहा गया है, मोसाद की चीफ की तरफ से, कि 12 डेज वॉर में ईरान की जो खुफिया जगह थी जो परमाणु से जुड़ी हुई थी, यूरेनियम से जुड़ी हुई थी, उसको भी हमने तबाह किया है। हालांकि ईरान, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि ईरान जो है अपनी मिलिट्री साइट्स को, अपनी मिसाइल साइट्स को, अपनी यूरेनियम साइट्स को, परमाणु साइट्स को भारी लेवल पर अपग्रेड कर चुका है। ईरान ने गुडविल दिखाते हुए जर्मन के एक नागरिक को ईरान की जेल से रिहा कर दिया, जिस पर इल्जाम था कि वो वेस्ट के लिए ईरान की जासूसी कर रहा था। उसको रिहा कर दिया है। IAEA के चीफ ने एक बार फिर से ईरान से कहा है कि अपने न्यूक्लियर साइट्स का आप हमें कंट्रोल दीजिए, एक्सेस दीजिए, हमें जांच करनी है। हजरात, यमन और ईरानी ऑफिशियल ने ओमान के अंदर मुलाकात करके खिचड़ी पकाई है। हजरात मोहतरम, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक एक छोटा सा देश है इरिट्रिया, ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन इरिट्रिया को एक्सपोर्ट किए हैं। अमेरिका के एनर्जी चीफ जो है एक ऑफिशियल इजराइल आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी विजिट इजराइल के लिए कैंसिल कर दी क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पहले डील जो है इजराइल इजिप्ट से करे। इजिप्ट और इजराइल के बीच अच्छा खासा ट्रेड होता है। इजिप्ट को अच्छे से जो है गैस और तेल भारी मात्रा में और बिजली भी ये इजराइल देता था, तो इजिप्ट ने जो है लेना बंद कर दिया क्योंकि दोनों के बीच ये गाज़ा की वजह से तकरार हो गई, ज़बानी जंग छिड़ गई। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, इजराइल कितना भी गुस्सा दिखाए लेकिन इजिप्ट से डील करे, और इजराइल ने अभी तक इजिप्ट से जो डील है वो शुरू नहीं की, दोबारा से रिज्यूम नहीं की, चालू नहीं की। तो इसी वजह से इजराइल पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका के एक एनर्जी मिनिस्टर ने अपना दौरा इजराइल की रद्द कर दिया और कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है इजराइल पर प्रेशर बना रहा है कि इजिप्ट से आप डील करो। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही, और भी बड़ी जानकारियों के साथ मैं जल्द लौटूंगा आपके सामने। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।